मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव वहां पर हुआ और विसर्जन के दौरान गाना बजाने को लेकर वहां पर विवाद हुआ था। पुलिस चौकी का घेराव कर नारेबाजी की गई। समुदाय विशेष के लोगों पर पथराव करने का आरोप लगा के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर तनाव का माहौल बना हुआ कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव किया गया और कहा यह जा रहा है कि पुलिस चौकी का घेराव करके जमकर नारेबाजी वहां पर की गई। बिहार के नवादा में कुछ दिन पहले एक लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या की गई है, लेकिन अब इस पूरे के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि 22 साल के पुष्पांशु कुमार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फैमिली बिजनेस था, चमक दमक भरी जिंदगी थी। और तभी 27 सितंबर को खबर आई कि पुष्पांशु का शव इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में मिला है। परिजनों ने कहा कि मामला हत्या का है, लेकिन अब पुलिस ने इस केस में खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि पुष्पांशु ने खुदकुशी की थी और गोदाम में जाकर खुद ही ग्राइंडर से अपना गला रेत लिया था। पुष्पांशु ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसे परिवार वालों ने छिपा लिया। हालांकि अब सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें पुष्पांशु ने लिखा था कि वो फैक्ट्री के दबाव और भविष्य की चिंता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दरअसल पुष्पांशु सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु से लौटा था और परिवार का बिजनेस संभाल रहा था। अब माना जा रहा है कि पुष्पांशु बिजनेस नहीं करना चाहता था। हालांकि पुलिस एक दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में पुष्पांशु ने रिश्तों के खालीपन का भी जिक्र किया था। यूपी में बहराइच के रामगांव इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात यहां से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति पर अपने परिवार समेत कुल 6 लोगों को जलाकर मारने का आरोप लगा के हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी पर अपने आप को भी आग लगाकर खत्म कर लेने के आरोप हैं। घर के बाहर भीड़ जमा है। पुलिस ने घर के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। घर अभी भी अंदर से सुलग रहा है। गांव वालों के मुताबिक विजय मौर्य नाम के शख्स ने गांव के ही 3 लड़कों को लहसुन की फसल काटने के लिए बुलाया था। आरोप है कि उनमें से 2 लड़कों को घर में बुलाकर विजय ने धारदार हथियार से पहले उनकी हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए दोनों नाबालिगों के शव समेत अपनी दोनों बेटियों और पत्नी के साथ खुद को भी आग लगा ली। दोनों लड़के को भी मार दिया और 4 गाय भी मरी है, अपना आप लोग भी मर गए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर भी आग लगा दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हत्या क्यों की गई? पूरे परिवार समेत सुसाइड क्यों किया? क्योंकि गांव वालों के मुताबिक कोई रंजिश ही नहीं थी। कोई रंजिश नहीं था, वो तो बुला के लाया था कि चलो लहसुन का वो जो पत्ती होता है उसको काट दीजिए। फिलहाल इस मृत्यु कांड की समूचे बहराइच में चर्चा है। हरियाणा से अगली खबर है। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ बदमाशों ने शहर की कानून व्यवस्था को मजाक बना रखा था, लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में आए तो खुद मजाक के पात्र बन गए और इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई। एक बदमाश व्हील चेयर पर था तो दूसरा बैसाखी के सहारे चल रहा था। दोनों बदमाशों के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने इनकी कैसी खातिरदारी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके बाल भी छीले और फिर सड़क पर जुलूस निकाल दिया। इसमें से एक बदमाश का नाम कमल भड़ाना है तो दूसरे का नाम शशिकांत। इन दोनों बदमाशों ने जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया था, क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को उसी जगह पर निशानदेही के लिए लेकर पहुंची थी। व्हील चेयर पर जो कमल भड़ाना बैठा है उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बैसाखी के सहारे चलने वाले शशिकांत पर 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की थी और फिरौती के लिए उसे धमकाया था। और इस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन के ओडिशा शहर में भारी बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ के हालात बन गए, जिसमें एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई। कई दूसरे लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के ओडिशा शहर में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। शहर में बाढ़ से एक बच्चे समेत 12 लोगों के जान जाने की खबर है और बाढ़ में फंसे 362 लोगों को निकाला भी गया है। 500 से ज्यादा बचाव कर्मी राहत बचाव काम में वहां पर लगातार जुटे हुए हैं। ओडिशा में 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर लोग गरबा खेलने के दौरान डांडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ महिलाओं ने तलवार से गरबा खेला, जिसका वीडियो सामने आया है। हाथ में तलवार और चेहरे पर मुस्कान। ये वीडियो धार जिले से सामने आया, जहां महिलाएं इस तरह से डांडिया खेलती नजर आई। हैरानी की बात तो ये थी कि इन महिलाओं ने अपनी छोटी बच्चियों के हाथ में भी धारदार तलवार थमा दी। हालांकि इनका कहना था कि इसके जरिए आत्मरक्षा का संदेश दिया गया है, लेकिन अगर कोई लापरवाही होती तो बच्चियों को नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि हादसा कब और कहां हो जाए कोई नहीं जानता। इंदौर के गरबा पंडाल में काली के वेश में नृत्य कर रहा एक कलाकार आग की लपटों में गिर गया। कलाकार ने हाथ में खप्पर लिया था और इसी खप्पर से निकल रही आग पहले उसके बालों तक पहुंची और फिर यह कलाकार पूरी तरह से आग में घिर गया।
हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते आग बुझा ली गई। राजस्थान के बीकानेर में गरबा कार्यक्रम में उस दौरान बवाल हो गया जब युवतियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। इसी दौरान दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने शुरू हो गए। लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। इधर पुलिस भी एक्शन में आई और उपद्रवियों को पकड़कर थाने ले गई। 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हंगामा कर रहे लोगों के बीच विधायक जेठानंद व्यास भी पहुंचे और मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। बुआलोई तूफान ने वियतनाम में कहर ढा दिया कि तूफान के बाद बारिश और बाढ़ ने पूरे देश में तबाही मचा दी है, जिस वजह से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर थान हुआ शहर में हुआ के जहां कई घर, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम भी वहां पर चल रहा है। प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर और नावों से बचाव कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही वियतनाम के हनोई हवाई अड्डे पर भी पानी भर गया। वियतनाम में मौसम विभाग ने अभी और बारिश की आशंका व्यक्त की है, जिससे देश की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नवरात्रि पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से माता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां देवी कन्याका परमेश्वरी के चरणों में चढ़ी भेंट से विशेष सजावट की गई। देखिए, आप भी हैरान रह जाएंगे। माता के दरबार को नोटों से सजाया गया। 1 2 लाख नहीं, पूरे 5 करोड़ के नोटों से सजावट की गई। माता की मूर्ति के चारों तरफ नोटों की झालर लटकाई गई। मां के चरणों में नोटों की गड्डियां भी रखी गई। देवी कन्याका परमेश्वरी मां के मंदिर को सजाने के लिए 7 किलोग्राम सोना और 12 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया। विशाखापट्टनम के लोगों का ऐसा विश्वास है कि मां के चरणों में नोट, सोना और चांदी चढ़ाने से जीवन के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। श्रद्धालु जो सोना और नकदी चढ़ाते हैं वो 1 दिन बाद उनको वापस कर दी जाती है। आजकल देश के कई रेलवे स्टेशंस पर लिफ्ट की सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन बिहार के दरभंगा में जब लिफ्ट खराब हुई तो 9 बच्चों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा और इसी तरह एक-एक कर सभी बच्चों को फंसी हुई लिफ्ट से बाहर निकाला गया। लिफ्ट में जो 9 बच्चे फंसे हुए थे उनमें से 3 बेहोश हो चुके थे। बाकी बच्चों की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। तभी बाहर से किसी ने पानी की बोतल पहुंचाई। पानी पियो, पानी दो, छिटाओ, मुंह पर मार, पानी पिलाओ। ये घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। अंदर से जब बच्चों की चीख सुनी गई तो आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट से इन्हें बाहर निकाला गया। ये बच्चे सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं और दरभंगा में मेला घूमने पहुंचे थे। अब आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक खुशकिस्मत इंसान की तस्वीर हम दिखाते हैं, जिसकी जान महज 15 सेकंड की देरी ने बचा ली। देखिए ये वीडियो, जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये शख्स गली से गुजरा और उसके ठीक 15 सेकंड बाद मठ की दीवार गिर गई। दोबारा देखिए कैसे चंद सेकंड की देर ने इस शख्स की जान बाल बाल बचा ली। हादसा वाराणसी के ईश्वर गंगी इलाके में हुआ। दीवार गिरने से मलबे में 3 स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई थी। मठ की दीवार पहले से ही जर्जर हो रखी थी। नगर आयुक्त को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये घटना हो गई। मठ की दीवार का बड़ा हिस्सा अभी भी खतरा बना हुआ है। आप में से कई लोगों ने हिंदी फिल्म मुगले आजम तो देखी ही होगी, जिसमें बादशाह अकबर अनारकली को दीवार में चुनवा देता है। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है। ये राजधानी दिल्ली के प्रेम नगर वार्ड नंबर 88 में तैयार हुआ दिल्ली एमसीडी का स्कूल है। अगले कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन होना है, लेकिन उद्घाटन से पहले स्कूल की सुरक्षा के कारण बताते हुए इस कॉलोनी की सभी गलियों को 3 से 5 फीट ऊंची दीवार के सहारे बंद कर दिया गया। सिर्फ गलियां ही नहीं, लोगों के घरों के बाहर दीवारें खड़ी कर दी गई। एमसीडी ने स्कूल की सुरक्षा के चलते एक नहीं बल्कि 15 मकानों के गेट पर ऐसी ही दीवारें खड़ी कर दी हैं कि लोगों का निकलना दूभर हो गया है। एक गली बंद हो तो बात अलग है, इलाके को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली 15 से ज्यादा गलियां बंद हो गई हैं। लोग सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं। दीवारों की लंबाई भी 6 फीट से लेकर 15 फीट तक कर दी गई है।
इस पूरे मामले पर दिल्ली एमसीडी ने एबीपी न्यूज के सामने पक्ष नहीं रखा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकारी अभिलेख में कॉलोनी अवैध है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। आज दशहरे का पर्व है और ऐसे में राजस्थान के कोटा में आज नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा रावण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी लंबाई 222 फीट है। रिमोट कंट्रोल से इस रावण का दहन किया जाएगा। क्रेन की मदद से करीब 13,000 किलो के पुतले को खड़ा किया गया। रावण का चेहरा फाइबर ग्लास से बना है। इसके मुकुट में एलईडी लाइट लगाई गई। पुतले में 15,000 ग्रीन पटाखे लगाए गए हैं। मजबूती के लिए स्टील और लोहे का इस्तेमाल हुआ है। रावण को अंबाला के कारीगर तेजेंद्र चौहान ने 4 महीने में तैयार किया। इसे बनाने में 44 लाख रुपए की लागत आई है। इस विशालकाय रावण के लिए कोटा का नाम एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने जा रहा है। पीओके में विद्रोह की ऐसी चिंगारी भड़की है कि किसी भी दिन वहां कुछ बड़ा हो सकता है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और कश्मीरी लोग शहबाज और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर डटे हुए हैं। घाटियों में गोलियों का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन पीओके के लोग अब शहबाज और मुनीर की मनमानी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार है। पीओके इस वक्त अपनी आजादी की हुंकार भर रहा है, जिससे पाकिस्तानी फौज कांप उठी है। इस बीच पीओके के धीरकोट में भीड़ ने एक जवान को दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उसकी वर्दी तक उतरवा ली। कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं, कई की मौत हो गई है, लेकिन सड़क पर इनका हौसला अब भी कायम है। पीओके जल रहा है और ये आग तब तक नहीं बुझने वाली जब तक यहाँ के लोग पाकिस्तान के चंगुल से आजाद नहीं हो जाते।